Good morning, student. Welcome to Mank Mathmania YouTube channel. I hope you are doing well. Today we will discuss class 10 trigonometric topic in which we revise all terms. ठीक है, सबसे पहले हम रिवाइज करवाएंगे क्योंकि पूरा खत्म हो चुका है, तो रिवीजन के तौर पे है। इसमें मोटी मोटी चीज और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज तो मैंने पूरी वीडियो बनाई है, उसको आप लोग देखिए, बार बार अच्छे से समझोगे। एक बार हम रिवीजन के तौर पे सारी चीजें बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री जो है मैंने बताया था। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, तो आप लोगों को ये बताया था, ट्रिग्नो मतलब ट्राइएंगल। क्या चीज? ट्राइएंगल। ट्राइएंगल बेटा कैसा? तो आप कहोगे राइट ट्राइएंगल। ठीक है, राइट ट्राइएंगल में आपको ये पहचानना था, पूरे ट्राइएंगल में, पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक में आपने क्या चीज देखा। आपको ये देखने को मिला कि अगर आप थीटा पहचान लो, ठीक है, थीटा, थीटा का मतलब बेस पहचान लो, सॉरी, थीटा का मतलब क्या है, आप बेस पहचान लो, तो आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। आप कैसे जानोगे कि कोई भी चीज बेस मतलब कौन सी साइड बेस है, ये कैसे जानोगे? तो आप समझिएगा, बेस जो है बेटा, जहां पे आपका क्या हो, एक थीटा, एक एंगल और कोई होगा, ठीक है, और साथ में उसी साइड पे परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल भी बन रहा हो और कोई एक एंगल हो, तो ये दोनों जिस साइड पे होता है वो हमेशा क्या होता है बेटा? बेस होता है। ठीक है, वो क्या होता है? बेस होता है। अच्छा, फिर दूसरी चीज देखिए, सबसे बड़ी साइड हमेशा क्या होगी? कर्ण, यानी हाइपोटेनस। ठीक है, तीसरी चीज बच क्या रहा? तो आप कहोगे आंख मूंद के कह देना लंब, यानी परपेंडिकुलर। ठीक है, PREP, परपेंडिकुलर। तो आप ये चीज समझ गए, राइट ट्राइंगल में कहाँ बेस है, कहाँ लंब है, यानी कि परपेंडिकुलर, कहाँ हाइपोटेनस। ठीक है, अब यहाँ मेट्री, यानी इसमें क्या है, मापन का काम होगा। ठीक है, मेट्री में मापन कैसा बेटा? आप लोग को पता है, आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़े हो? चतुर्थांश पढ़े, क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, फिर यहाँ पर सेकंड पढ़े थे। ठीक है, फिर ये थर्ड, फिर ये फोर्थ। तो इन क्वाड्रेंट में कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री को यूज करेंगे, ये पूरी चीज पढ़ना आपका क्या है, आपका ट्रिग्नोमेट्री है। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री में अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 6 रेशियो। आपको पता है 6 रेशियो है, मैंने सब चीज बताई है। वो 6 रेशियो क्या है? एक साइन थीटा है, ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, पहले तो बता दे रहे हैं। दूसरी बेटा क्या है? कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, अब इसी के जस्ट सामने आ जाइए, कॉट थीटा, फिर बेटा सेक थीटा, और लास्ट वाली कॉसेक थीटा। तो आप देखिए कितने टोटल रेशियो मिले हैं, तो आप कहोगे 6। अच्छा, रेशियो है तो आप समझिए, रेशियो का मतलब आप देख लीजिए कोई ना कोई अनुपात रहेगा, उसी अनुपात का नाम क्या है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक सेक कॉट। तो बेटा ये जैसे राइट ट्रायंगल था, ठीक हो, इसको मैंने सब सारी डिटेल दिया है, आप पुरानी वीडियो मेरे देखिए, इसकी जन्मदाता कौन है सब मैंने बताया है। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर साइन थीटा क्या है, जैसे जो ये त्रिकोणमिति के आविष्कारक जो थे, उन्होंने क्या किया, लंब और क्या कहते हैं, कर्ण को डिवाइड किया। ठीक है, लंब और कर्ण को डिवाइड किया, तो कौन सा रेशियो पाए? साइन थीटा पाया। कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात पाया? साइन थीटा। दूसरा वाला आधार और कर्ण को डिवाइड किया। ठीक है, तो ये बेटा क्या मिल गया? कॉस थीटा। टेन थीटा इसी तरह क्या बेटा? लंब और आधार। ठीक है, इसके लिए किया। समझ में आई बात? परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस, हाइपोटेनस, ये क्या? परपेंडिकुलर, बेस। आपको मैंने तरीका बताया है, PVP अपॉन HHB। पंडित भोले प्रसाद हर हर बोले, ये इंग्लिश मीडियम वाले इसको यूज करते हैं, और लाल बटे कक्का बेटा कौन है? हिंदी मीडियम वाले यूज करते हैं। ठीक है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ऐसे उल्टा कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक अनुपात है। अब ध्यान से देखिए, कॉट थीटा क्या होता था? तो कॉट थीटा जो है आधार बटे लंब। ठीक है, जो जन्मदाता साहब थे वो क्या किया, इसको लाओ उलट के देखा उन्होंने, तो इसके लिए फिर उन्होंने क्या रेशियो दिया?
क्या नाम दिया त्रिकोणमिति, तो कॉट थीटा, वो क्या हुआ आधार बटे लंब हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ आप कहोगे कर्ण बटे आधार हुआ। इसको बेटा वही वो लोग ध्यान से देखें जो बिल्कुल भी नहीं पढ़े थे। ठीक है, कॉसेक थीटा क्या है, तो आप कहोगे कर्ण बटे लंब। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो हैं त्रिकोणमिति के जन्मदाता भाई साहब मेरी वीडियो में देख लो या कमेंट बॉक्स में आपको खुद नाम लिखना है। ठीक है, कौन थे। ठीक है, तो ये जो है 6 रेशियो पाए। 6 रेशियो कब पाया, जब कभी लंब और आधार को डिवाइड किया, कभी लंब कर्ण को दिया, कभी आधार कर्ण को, कभी आधार लंब, उल्टा सीधा इस तरह 6 रेशियो इन्होंने इस राइट ट्राइंगल से पा लिया। ठीक है, पाने के बाद उन्होंने फिर ये चीज पाया, तो अब यहाँ से क्या देख रहे थे, उन्होंने कहा कि साइन थीटा बराबर आपका बेटा क्या है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण है। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ 1 कर्ण बटे लंब। ठीक है, ये चीज लिख सकते हैं। तो अब देखो 1 अब इसी कर्ण बटे लंब को ही क्या कहते हैं, कॉसेक थीटा। क्या कहते हैं, कॉसेक थीटा। तो अब जो इनवर्स रूल निकला वो कहाँ से निकला, यही यहाँ से कि साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा 1 कॉसेक थीटा। इसी तरह से सारी वैल्यू, जैसे कॉस है तो आप कहोगे इसका देखो जस्ट उल्टा ये है ना, तो कॉस थीटा बराबर बेटा क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 1/sec थीटा। जो आप लोग बार बार चिल्लाते हो ना कि आइडेंटिटी कैसे पहचाने कैसे पहचाने, तो हर एक फार्मूला पता हो, हर एक आइडेंटिटी हो, आइडेंटिटी के अंदर भी कैसे तोड़ा जा सकता है उसको, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तभी आप सारे क्वेश्चन को एब्जॉर्व कर पाओगे। जितनी अधिक प्रैक्टिस करोगे वो आपको उतना ही मजबूत बनाएगा, उसी से आप पहचान पाओगे। ठीक है, इसको कोई भी ये नहीं बताएगा क्या कहते हैं कि इसमें हम कहाँ से कौन सा तरीका जानेंगे कि इसमें यही आइडेंटिटी लगे। ये क्वेश्चन आप सॉल्व करो, खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कहाँ क्या लगेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। और ये कब होगा, जब आपको पूरे फार्मूले एकदम कंठस्थ हो जाए। ठीक है, और सारे रिलेशन पता हो। तो ये देख रहे कॉस सेक के साथ है, तो इसी तरह टेन का रिलेशन 1/cot थीटा। ठीक है, तो कल को cot थीटा इधर आ जाएगा, तो cot थीटा बराबर क्या आ जाएगा 1/tan थीटा। इसी तरह sec थीटा बराबर 1/cos और cosec थीटा बराबर 1/sin। ये सारे कौन से रिलेशन कहलाता है, इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिलोम संबंध। ठीक है, या इनवर्स रिलेशन, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, तो ये चीज समझ गए ना। ये था आपका छोटा सा मैटर। अब आप देखिए ध्यान से, आप सारी चीज जान चुके हो। ठीक है, किसमें यूज करना था ये जान चुके हो। ये चारों कोऑर्डिनेट जो कोऑर्डिनेट है इसका कहाँ कहाँ यूज है, चतुर्थांशों का, वो सब आप धीरे धीरे पढ़ोगे। ठीक है, आपकी ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इसी में सब धीरे धीरे सीखोगे। ठीक है, ये मुझे मजबूरी में आके बनाना पड़ रहा क्योंकि कुछ बच्चों ने इसे देखा नहीं था। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो कि आप लोगों को दूसरी चीज़ कौन सी पढ़नी है। फिर यहाँ से आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ये चीज tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये कहाँ से मिला है, आप जानते हो tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। अब आपसे कहा जाए इसी में हाइपोटेनस से क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, तो आप देखोगे कोई फर्क पड़ा नहीं। लेकिन मुझे मिल क्या जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है साइन थीटा होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है कॉस थीटा। तो tan थीटा बराबर बेटा क्या हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, आगे आ जाओ tan थीटा के बाद इसी तरह cot थीटा के लिए देखो, cot थीटा बराबर आपको क्या मिलता है cos थीटा अपॉन साइन थीटा। आखिरी कहाँ से मिलता है, तो आप कहोगे cot थीटा बराबर आप क्या लिखते हो, तो आप कहोगे लंब बटे आधार उसको लिखते हैं, तो यानी हम आधार बटे लंब ये लिखेंगे, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये लिखेंगे। अब फिर से हाइपोटेनस से डिवाइड कर दो, तो अब हाइपोटेनस से डिवाइड किया तो बेस अपॉन हाइपोटेनस अब कौन होता है कॉस थीटा होता है, और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन थीटा होता है। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा, और याद करने में दिक्कत हो तो ये बेटा सी वाला है और ये भी क्या सी वाला है, टेन वाला एस के साथ रहता है। ठीक है, तो ये चीज आसानी से याद रखना कि कौन सा फार्मूला ये वाला है। ठीक है, तो tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन
साइन थीटा होता है। ठीक है, इसके बाद जो है अब आइडेंटिटी का ज़बरदस्त यूज है। सबसे पहले आप लोग आइडेंटिटी देख लीजिए है क्या। तो इसे कहते हैं स्क्वायर रिलेशन। इसे क्या कहते हैं? स्क्वायर रिलेशन। इस आइडेंटिटी को क्या कहते हैं? स्क्वायर रिलेशन यानी वर्ग संबंध। इसी को हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी। ठीक है बेटा, तो देखो यहाँ पे होता क्या है, आपको 3 आइडेंटिटी अच्छे से जानना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1। ठीक है, फिर देखो दूसरा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। फिर देखो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तीनों चीज समझ गए। अब देखो यहाँ पे फर्क क्या है, जहां भी प्लस है और साइन कॉस है, आप देखो कई क्वेश्चन में बेटा ऐसा आया भी था। आपको देखिए लास्ट पिछली वीडियो में आप देखो इन दोनों का यूज क्यों हुआ था, क्योंकि वहां माइनस वाले टर्म थे, जबकि यहाँ प्लस वाला है, तो यानी इसको तो हम कतई नहीं यूज करेंगे। फिर उससे भी पहले एक और वीडियो थी, उसमें देखोगे आप साइन कॉस वाले टर्म थे, तो ये दोनों मुझे यूज करना था, ये दोनों नहीं यूज करना था। तो ये बेटा आप बार बार लगाओ, खुद ही ऑब्जर्वेशन आपकी क्लियर होती जाएगी, आपका दिमाग खुलता जाएगा, आप समझ जाओगे कौन सा आइडेंटिटी कहाँ लगानी है। तो देखिए फिर दूसरा क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अच्छा, मैं इसे और क्या क्या लिख सकता हूँ? तो कल को बेटा ये चीज़ ऐसे भी मिल सकती है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये वैल्यू इधर आएगी तो ये क्या हो जाएगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, साइन थीटा बराबर मैं ये भी लिख सकता हूँ अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बहुत यूज होता है रैशनलाइजेशन वगैरह करने में। तो यहाँ से एक चीज़ मिली। ठीक है, अभी और देखिए यहाँ से और क्या क्या हो सकता है। आप देखो आपकी साइन स्क्वायर थीटा यहाँ था, आपकी कॉस स्क्वायर थीटा को रहने दो, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर आप देखो इसी तरह से यहाँ से क्या लिख सकते हो? आप कहोगे सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक थीटा बराबर अगर कह दिया जाए क्या लिखोगे? अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि मैं इस तरह लिख सकता हूँ, तभी क्वेश्चन में आप देख के ही पहचान लो क्या करना है अब। ठीक है, अच्छा यहाँ से देखो और क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे हम आपकी यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा बराबर, ध्यान से देखो टेन स्क्वायर थीटा को उधर ले गए हैं तो 1 को इधर ले आइए, बराबर क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो टेन थीटा लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अच्छा, इसी से और चीज़ सोच लीजिए, कल को क्या क्या चीज़ मिल सकता है? तो यहाँ पे ऐसे भी मिल सकता है सेक थीटा प्लस 1 सेक थीटा माइनस 1, तो ये चीज़ भी मिल सकती है। तो कल इसको इस फॉर्मेट में भी मिल रहा है, तो आप समझ लेना यहाँ पर मैं ये लिखूंगा और ये का मतलब इसका मान कौन है? टेन थीटा। तो इस तरह जाने रहिए कि कैसे क्या क्या चीज़ तोड़ के लिखी जा सकती है। ठीक है, कभी प्लस में दिखे डायरेक्ट सेक थीटा लिख सकते हो। ठीक है, आ जाओ इसी तरह से कॉसेक वाले में क्या क्या लिख सकते हैं? तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है अगर ये पहचाना है कि आइडेंटिटी कैसे लगेगी। ठीक है, तो यहाँ से कॉसेक थीटा बराबर यानी क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अच्छा अब दूसरी चीज़ यहाँ से और क्या क्या चीज़ लिख सकते हो? तो जैसे मैं कॉट स्क्वायर के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कॉट स्क्वायर थीटा यहीं रहने देना, 1 को इधर खिसका के लाओगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कॉट थीटा बराबर क्या लिख सकते हो? अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको समझे ना कि ये चीज़ ऐसे भी लिखी जा सकती है। तो आइडेंटिटी समझ गए होंगे, ये आपको याद करना है, तीनों होता है। मैंने जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाई जा रही तो उस वीडियो में आप देखोगे कैसे ये तीनों आया है। याद कीजिए ट्रायंगल बना के किया था ना। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा उस वीडियो को, रिवाइज कर लीजिएगा ये तीनों कैसे आए हैं। इसमें मैं नहीं बताऊंगा, इसमें कैसे ये क्या तोड़ सकता हूँ वो मैंने बताना था, वो उसको मैंने बता दिया। ठीक है,
अब आइए इसको हटाते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। आइए जो अगला टर्म है उसमें देखिए क्या क्या चीज़ होगा। तो इसके लिए अब देखो यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो है, जैसे आपको दे दिया जाए साइन थीटा बराबर, साइन थीटा इक्वल टू क्या है 8/17, ठीक है। तो आपको कह देगा अन्य 5, ठीक है, अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, अन्य 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आपको पता है ट्राइंगल बनाते थे, ठीक है, थीटा यहाँ लिख लिए, 90 डिग्री ये बन रहा है, ये बेटा क्या हो जाना है बेस, और ये क्या हो जाना है परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाना है हाइपोटेनस। पहले बेस पहचानो फिर हाइपोटेनस फिर परपेंडिकुलर, जो बचा रहेगा वो होगा ही। तो यहाँ साइन थीटा बराबर आप जानते हैं लंब बटे कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 8, हाइपोटेनस कितना 17, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे करना चाहोगे तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 15 आएगा बेटा, मुझे सब पता है पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। आप कुछ पाइथागोरन ट्रिपलेट लिख लीजिए कि कल को 3, 4, 5 वाला एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है, फिर आप देखोगे 6, 8, 10 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है, एक है 12 और एक है 5 और फिर 13, ठीक है। और जैसे ये है आपका 17, 8 और 15। तो आप देख के ही जैसे आपका समय नहीं है बेटा पाइथागोरन मतलब पाइथागोरन थ्योरम नहीं लगाना चाहते, तो अगर आपको जैसे मान ली 12 और 5 दिया तो अब सीधा अगली वैल्यू क्या हो जाएगी 13, यानी हाइपोटेनस फिर 13 हो गया। जो सबसे बड़ा है वो आपका क्या है हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस है, यहाँ हाइपोटेनस 17 है, ठीक है। तो जो सबसे बड़ी वैल्यू हाइपोटेनस, बाकी इन दोनों में आप समझ जाओगे कैसे क्या करना है, ठीक है। अब जैसे यहाँ 17 है 8, यानी ये वैल्यू मैं पाइथागोरस से निकालूं चाहे मुझे पाइथागोरन ट्रिक पता है, तो ये क्या है 15। हालांकि पेपर में आपको पाइथागोरन थ्योरम दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ क्या हो जाएगा 17 स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब जैसे मुझे नहीं निकालना, मुझे नहीं पता है तो मुझे निकालना ही पड़ेगा, तो यहाँ पेपर में वैसे भी निकालना है, ठीक है। यहाँ 8 का क्या हो जाएगा 64 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 289 माइनस 64, घटाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 225, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 225, तो एक्स बराबर अंडर रूट 15, ठीक है बेटा। तो यहाँ की वैल्यू क्या निकल के आई 15 आई कि नहीं, पाइथागोरन ट्रिपलेट याद कर लो चाहे ये, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब 6 ये पता चल गया, 5 कौन कौन होते हैं, साइन तो है ही। अब कॉस की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी 15/17, फिर आप tan निकाल लेना, कॉट सेक कॉसेक सब निकाल लेना, इसमें समय नहीं खराब करूंगा। फिर आइए ये तो आपका एक क्वेश्चन था, कल को 2 एंगल एक साथ दे दिया जाए तब हम कैसे जानेंगे कि कौन सा बेस है कौन सा नहीं है। जैसे समझिए ये ट्राइंगल है, ठीक है, ये थीटा है और ये बेटा फाई मैंने दे दिया, ये एक एंगल फाई दे दिया। अब यहाँ क्या है 90 है, ये अगर 5 दिया है, ये 3 दिया है, सॉरी ये मैं 3 कर ले रहा हूँ, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कल को ये बेटा अगर 13 है, ये 5 है, तो 100% ये क्या होने वाला है 12, किससे पाइथागोरन ट्रिपलेट से, आपने देखा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जैसे ये हो गया, अब आपसे कह दिया जाए क्वेश्चन में कि जैसे क्वेश्चन में ये दिया था, जैसे मान लीजिए साइन थीटा बराबर आपका दे रखा था 5/13, ये दे रखा था, ठीक है। तो अब आपसे कह देगा क्वेश्चन में कि चलो बेटा, और यहाँ पे ये भी चीज ध्यान रखना, cos 5 बराबर ऐसे दे सकता है कि cos 5 बराबर आपका दे सकता है जैसे बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो यहाँ पे 5/13 ये दे रखा है, ठीक है, समझ रहे हो। cos 5 क्या है बेस अपॉन हाइपोटेनस, 5/13 साइन थीटा बराबर ये, कहने मतलब ये थीटा दिया है ये 5 दिया है। अब आपसे कह देगा, ध्यान समझिएगा, अब आपसे कह देगा कि चलो tan थीटा का मान बताओ, और दूसरा कह देगा कि भैया cosec 5 बताओ, ठीक है। तो अब थीटा के लिए हम बात कर रहे हैं, तो बेटा थीटा के लिए आपका बेस ये होगा, ठीक है, और ये क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, ये क्या रहेगा ये तो हाइपोटेनस रहेगा ही। अब tan थीटा बराबर क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है कितना 5 है, बेस क्या है बेस का हो गया 12 है, ये 5/12 हो जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आ जाओ, जब हमसे फाई निकालने को कहेगा तब बेटा यही जो परपेंडिकुलर है अब वो क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या हो जाए ओ परपेंडिकुलर फिर कौन हो जाएगा ये हो जाएगा, हाइपोटेनस एज इट इज बना रहेगा,
कॉसेक फाइव बराबर निकालने के लिए मुझसे कहेगा, तो आप जानते हो साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, उसका उल्टा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉसेक हो जाएगा तो हाइपोटेनस क्या है 13, परपेंडिकुलर जो है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, अब बेटा कौन हो जाएगा 12 हो जाएगा। ध्यान रखना, अब बेटा बेस फाई के कारण ये माना जाएगा क्योंकि मुझे फाई निकालना है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, तो ये रेशियो वाले हैं, इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आ सकता है। ठीक है, फिर आगे आइए देख लेते हैं कुछ और मैटर। तो आप लोग को मैंने लगभग सारी वीडियो में दिया हुआ है बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जैसे आपसे कह दिया जाए कि साइन थीटा इक्वल टू, ऐसे दे दिया जाए जैसे 4 tan थीटा इक्वल टू 3। ठीक है, 4 tan थीटा इक्वल टू 3। देन आपसे क्वेश्चन कह सकता है कि 5 cos थीटा माइनस 3 साइन थीटा अपॉन 5 cos थीटा प्लस 3 साइन थीटा, इसका मान बताओ। अब आपको क्या करना होगा, ध्यान सुनिए। 5 cos थीटा है और यहाँ देखो tan थीटा मिल रहा है ना, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है, tan थीटा इक्वल टू 3/4। अब 5 अपनी जगह। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, या तो ट्राइंगल बना के करें। ठीक है, tan थीटा 3 4 कर लें। ठीक है, और यहाँ पे 5 आ जाएगा पाइथागोरन ट्रिपलेट से। ठीक है, चाहे ये बना के करें और चाहे एक दिमाग और लगा लो कि cos थीटा से क्या कर लो, सब में मतलब अंश और हर दोनों में क्या कर लो, डिवाइड कर लो। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा, मतलब ये cos से cos कटा, cos से cos कटा, लेकिन साइन थीटा अपॉन cos क्या बन जाएगा, तो आप कहोगे ये tan बन जाएगा। इसी तरह से ये क्या बन जाएगा, ये tan बन जाएगा, और tan की वैल्यू मुझे डायरेक्ट पता है। ठीक है, तो 5 माइनस 3 इंटू 3/4, इसी तरह से 5 प्लस 3 इंटू 3/4, तो इसको आप लोग क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताए गए हैं। ठीक, तो ये पहली वीडियो है, 3 पार्ट, 3 नहीं 4 पार्ट में ये आएगी। ठीक है, ये वीडियो कितने पार्ट में आएगी बेटा, 4 पार्ट में आएगी। तो 4 पार्ट में पहला पार्ट है। ठीक है, और समझिएगा इसमें मैंने केवल आइडेंटिटी बताई, उसको अच्छे से खोला, उसका ऑपरेशन किया, हर चीज़ किया। ठीक है, यही चीज़ आपको सोच बढ़ानी है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, लेकिन हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू।